हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है। और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जो कि मेरी दादी जी ने मुझे सुनाई थी बचपन में। उनके वो गांव में उस वक्त वो घटना घटित हुई थी भूतों की। तो आपको मैं और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, तो आज मैं आपको एक घटना और सुनाता हूँ कि हमारे जो कुल पुरोहित है और हमारे यहाँ वो हर साल 2 साल में एक पूजा होती है, जैसे कि माता की, उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की भी पूजा होती है। तो वो कुल पुरोहित जो है हमारे यहाँ पूजा करने आते हैं। बहुत फेमस और प्रसिद्ध कुल पुरोहित थे वो। अब तो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि 20-25 साल पहले ही उनका निधन हो गया। और लेकिन उनको मतलब अभी भी लोग इतना मानते थे। अब उनके बच्चे हैं लेकिन उनमें इतनी वो नहीं है सिद्धियां या शक्तियां जितनी कि उनमें थी। और वो मेरे दादाजी के टाइम से हमारे घर में पूजा करवा रहे थे। तो वो हमारे घर पे पूजा करवाने आते साल 2 साल जब हम उन्हें बुलाते हैं, और बुलाते थे मतलब। और क्योंकि अब उनके गांव में, क्योंकि अब तो गांव हम बहुत कम जाते हैं, लेकिन उस वक्त जो है कि हर साल 2 साल में पूजा जरूर करवाते थे। मेरे दादाजी ने जब की डेथ होने के बाद भी वो पूजा करने हमारे घर आते थे। और उनके बारे में फेमस है कि उनके पास बहुत सारी ऐसी सिद्धियां थी। जैसे कि एक बार की बात है, उनको किसी गांव से गुजर रहे थे वो। तो क्या होता है कि उनको रास्ते में कहीं एक कुकुम्बर, ककड़ी कहते हैं इसे गांव में, बड़ी बड़ी ककड़ियां होती है हमारे गांव में। तो कुकुम्बर की बेल नजर आती है और वो उसे सोचते हैं कि इसे तोड़ लिया जाए। तो वो उसके मालिक से कहते हैं, यार मुझे एक ककड़ी दे दो इसमें से तोड़ के। तो वो उसमें से तो उसका मालिक जो है खेत का मना कर देता है, कहता नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा हूं। तो वो पंडित जी थोड़ा खफा हो जाते हैं। और जब खफा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसको गुस्सा कुछ नहीं कहते उसे, और आगे चलते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हुए कुछ ऐसा कहते हैं कि जो वो उसकी बेल है, जो बेल के साथ ही वो ककड़ी जो है उनके पीछे पीछे चली आती है। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे उनकी ये मतलब सिद्धियों के बारे में चर्चा होने लगी और पूरे गांव में उनको पूरा मतलब जो है टिहरी में भी जाना जाता है। अगर आज भी हम उनका नाम लेंगे तो लोग कह देंगे हाँ हाँ वो तो बहुत प्रसिद्ध पंडित थे, विद्वान थे। तो उनसे हम पूजा करवाते थे। और एक बार उन्होंने कहीं कथा कर रहे थे, कहीं जैसे माता का जागर होता है रात को। तो माता के जागर में कहते हैं जब माता का जागर लगाया तो साक्षात बाघ जो है जंगल से चल के माता के जागर में आ गया, और वो सभी लोगों ने देखा। इससे इसमें झूठ नहीं है क्योंकि इतने लोग उसके विटनेस थे। और वो थोड़ी देर आके वहां पे वो फिर वापस चला जाता है वो बाघ। तो ऐसे और भी किस्से उनके बारे में हैं। अब जैसे उन्होंने मेरे दादाजी को ही है, कहते हैं कि उन्होंने मेरे दादाजी को एक मंत्र दिया था। मेरे दादाजी क्या है कि बिजनेस, उनके गांव में दुकान थी, सबसे पहली दुकान मेरे दादाजी की थी हमारे गांव में। और ये आज की बात नहीं है, ये आज से कम 40 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 40 से 45 साल। और मेरे दादाजी कई बार रात को भी आते जाते थे। तो उनको उन्होंने एक मंत्र दिया था कि वो कभी भी भूत प्रेत या कभी उनके सामने कोई ऐसी चीज आए तो उनको बताया था कि आप 5 कंकड़ स्टोन कहीं से उठा के एक हाथ में ले लो और एक मंत्र पढ़ लो। मंत्र तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो दादाजी के साथ ही चला गया। मेरे दादाजी की डेथ भी जल्दी हो गई, तो 50 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने दादाजी बहुत मिस किया। मैं बहुत छोटा था, मैं मुश्किल से 2 या 3 साल का रहा हूँ, 3 साल का, जब मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने उनको कहा था कि ये 5 स्टोन अगर आप अपने हाथ में रखेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, कभी आपके सामने कोई भूत प्रेत आए तो ये है वो आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये उससे भाग जाएंगे। और मतलब मेरे दादाजी इसलिए रातों कहीं भी आते जाते थे, लेकिन घबराते नहीं थे, डरते नहीं थे। गांव के लोग वैसे भी निडर होते हैं, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं होती है लेकिन वो डरते नहीं है इन चीजों से कभी भी। एक किस्सा और मैं आपको सुनाता हूँ। गांव में क्या है कि अभी भी ना काफी मंत्रों की शक्ति अब तो धीरे धीरे लुप्त हो गई है, लेकिन उस वक्त लोगों में काफी शक्ति हुआ करती थी। और अभी ये 20 साल पुरानी बात है कि जब मैं छोटा था तो तब किसी के गांव में, हमारे गांव में किसी के दांत में दर्द हुआ था।
तो भी वहां पे मैंने देखा कि एक कोई थे उन दांत के दर्द, क्योंकि वहां पे डॉक्टर तो होते नहीं थे उस वक्त। अब तो गांव गांव में डॉक्टर पहुंच गए हैं, लेकिन उस वक्त तो क्या करते थे, किसी भी वजह से उनके दांत में दर्द हो रहा है तो एक मंत्र पढ़ते थे और एक थ्रेड के साथ कुछ जड़ी बूटी जो है आपके कान के यहाँ पे बांध देते थे। तो उससे क्या होता था, आपको कहते कि आपके दर्द में आराम आ जाता था। मतलब ये चीजें उस वक्त थी। अब तो धीरे धीरे चीजें लुप्त हो गई हैं। अब ऐसा मतलब क्योंकि अब लोगों में ना तो वो सच्चा भाव रह गया है, और इन चीजों में उन्हें पता है इतनी इनकम भी नहीं होती है, और इसके लिए काफी तपस्या, साधना और सच्चाई की आवश्यकता होती है। पहले लोग लालची नहीं होते थे, और गांव में अभी भी बहुत सारी चीजें, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ बचपन में देखा है कि बिच्छू वगैरह काट लेते थे, डंक मारते थे, तो उसका भी जहर मतलब जो कहते हैं मंत्र के द्वारा उतारा जाता था। तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास आपके लिए कलेक्शन है, जो कि मैं आपको हर वीडियो में आपको सुनाता रहूंगा। और आप, अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।